मूवी के शुरुआत में हमें बताया जाता है सन 2563 में एक महायुद्ध हुआ था। तब हमें महायुद्ध के 300 साल बाद हवा में तैरते एक शहर को दिखाया जाता है। उसका नाम जोलम सिटी होता है। वहाँ पर महायुद्ध में बचे हुए सारे लोग रहते हैं। जोलम सिटी जो हवा में थी उसका सारा कचरा नीचे आयरन सिटी में गिरता है। उस समय पर सारे अमीर लोग ऊपर जोलम सिटी में रहते थे और सारे गरीब लोग नीचे आयरन सिटी में रहते थे। तब हम नीचे आयरन सिटी में कचरे के ढेर में एक डॉक्टर को देखते हैं। उसका नाम डायसन होता है। वह उस कचरे में कुछ पार्ट ढूंढ रहे होते हैं। तब वहाँ पर उन्हें एक रोबोट दिखता है। वह देखते हैं उसका दिमाग अभी भी जिंदा है। तब वह उसे अपने साथ लैब में ले जाते हैं। वह उस रोबोट के सारे पार्ट जोड़कर उसे पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं। फिर सुबह जब वह रोबोट जाग जाता है तब हम देखते हैं वह एक प्यारी सी लड़की की तरह होता है। वह अपनी नई बॉडी को देखकर चौंक जाती है। उस रोबोट की याददाश्त मिट चुकी होती है। उसे कुछ भी याद नहीं होता। वह डॉक्टर डायसन से पूछती है, क्या मैं आपको जानती हूँ? तब डॉक्टर डायसन उसे कहते हैं, हम कभी मिले नहीं हैं। वह कहते हैं, मेरा नाम डॉक्टर डायसन इडो है और यह नर्स केरा है। तब वह कहती है, क्या आपको मालूम है मैं कौन हूँ? तब डॉक्टर इडो कहते हैं, तुम्हारी साइबर बॉडी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तब डॉक्टर डायसन उसे शहर दिखाने बाहर ले आते हैं। वह ऊपर देखकर डॉक्टर से पूछती है, ये क्या है? तब डॉक्टर उसे बताते हैं, जोलम सिटी है। यह आखिरी बची हुई काय सिटी है। वह पूछती है, वह हवा में कैसी है? तब डॉक्टर उसे बताते हैं, इंसानों ने इंजीनियरिंग की मदद से सिटी बनाई है। वह डॉक्टर का नाम देखकर कहती है, आपका नाम मुझे याद हो गया है। मेरा नाम क्या सोचा है? तब डॉक्टर डायसन उसे अपनी बेटी का नाम अलीटा रख देता है। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है। तब डॉक्टर एक दुकान पर जाते हैं। तब अलीटा को रोड पर एक कागज मिलता है। उस पर लिखा होता है, शहर में एक हत्यारा है। उसने 6 लड़कियों का खून कर दिया है। उसे जो भी पकड़ने में मदद करेगा उसे 20,000 इनाम मिलेगा। तब उसके सामने एक बहुत बड़ा रोबोट आता है। तब उसे कुछ मालूम नहीं होता, उसके सामने से हटना होगा। वह उसके सामने खड़ी रहती है। तभी सही समय पर ईगो नाम का लड़का आकर उसे वहाँ से खींच लेता है। तब अलीटा और ईगो में दोस्ती होती है। तभी रात के समय अलीटा डॉक्टर को बाहर से आते देखती है और उनका हाथ जख्मी होता है। वहाँ से खून आ रहा होता है। यह देखकर अलीटा को शक हो जाता है। उसने आज सुबह कागज पर जिस हत्यारे के बारे में पढ़ा था वह हत्यारा डॉक्टर है। फिर अगले दिन सुबह अलीटा जब बाहर जा रही होती है तभी उसके सामने एक औरत आती है। वह डॉक्टर डायसन की वाइफ होती है। वह अलीटा की बॉडी को देखकर चौंक जाती है क्योंकि वह बॉडी डॉक्टर ने अपनी बेटी के लिए बनाई थी, पर अब उसकी बेटी मर गई थी। तभी अलीटा कुछ लड़कों को मोटर बॉल गेम खेलती देखती है। तभी ईगो आकर अलीटा को गेम खेलने के लिए कहता है। वह मान जाती है। इधर हम देखते हैं डॉक्टर की वाइफ जिसका नाम सिरिन होता है। वह डॉक्टर को कहती है, मेरे पास अच्छा सेटअप और अच्छी मशीनें हैं। हम मिलकर ऐसे चैंपियन बनाएंगे जैसे मोटर बॉल गेम में कभी नहीं थे। फिर शायद मैं जोलम सिटी लौट सकूं। यह कहती है। तब हमें पता चलता है सिरिन जोलम सिटी जाना चाहती थी। तब डॉक्टर उसे मॉन्स्टर बनाने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा यह कहकर उसे मना कर देता है। इधर अलीटा मोटर बॉल गेम खेल रही होती है। तभी एक लड़का उसे धक्का देकर गिरा देता है। तब उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वह उस गेम को बहुत अच्छे तरीके से खेलती है। यह देखकर ईगो और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। तब ईगो उसे शहर घुमाता है। वह शहर घुमाते हुए अलीटा को एक बिल्डिंग के छत पर ले जाता है। वहाँ से पूरी आयरन सिटी दिख रही होती है। तब ईगो उसे ऊपर हवा में जोलम सिटी दिखाता है। वह उसे बताता है फैक्ट्री से सारी चीजें उस ट्यूब में से ऊपर जोलम सिटी जा रही है। वह उसे बताता है यह ट्यूब सिर्फ चीजों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं है। ईगो उसे कहता है, अगर मैं तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग होता तो ट्यूब पर चढ़कर ऊपर जाता। वह उसे कहता है, मैं भी एक दिन ऊपर जोलम सिटी जाना चाहता हूँ, यह मेरा सपना है। ईगो अलीटा को कहता है, तुम जिस कचरे के ढेर से डॉक्टर
डॉक्टर डायसन को मिली थी वह कचरा जोलम सिटी से ही आता है, तुम वहीं से ही हो, कहता है। तभी अलीटा कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं है, अगर याद होता तो मैं तुम्हें जोलम सिटी के बारे में सब बता देती। फिर रात में अलीटा डॉक्टर को बाहर जाता देखती है, वह उनका पीछा करती है। तभी एक जगह डॉक्टर में हथियार लेकर खड़े होता है। यह देखकर अलीटा को लगता है डॉक्टर उस लड़की को मारने वाला है। यह देखकर अलीटा नीचे आकर डॉक्टर को रोकती है। तभी वहाँ पर लड़की को मारने वाला हत्यारा आता है। उसका नाम कविष्का होता है, जो दिखने में बहुत बड़ा रोबोट होता है। वह डॉक्टर को वॉरियर हंटर कहता है। उस समय वॉरियर हंटर उन्हें कहा जाता था जो खूनी रोबोट और अपराधी को पकड़ते थे या उन्हें मार देते थे। तभी वहाँ पर कविष्का के 2 और साथी आते हैं। उसमें से एक डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। वह डॉक्टर को मारने वाला होता है। तभी अलीटा उस पर हमला कर मार देती है। यह देखकर डॉक्टर हैरान हो जाता है। तभी कविष्का दूसरी साथी को अलीटा को मारने को कहता है। फिर वह अलीटा पर हमला कर देती है, पर अलीटा बहुत बहादुरी से उससे लड़ती है। अलीटा उसके सिर पर एक जोरदार हमला करती है। उसकी वजह से उसका सिर अलग होकर उसकी भी मौत हो जाती है। तभी कविष्का अपना नकाब उतार देता है। तब कविष्का हमें बहुत शक्तिशाली दिखता है। उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। अलीटा कविष्का पर हमला कर अपने पैर से उसका हाथ तोड़ देती है। तभी उसे कुछ याद आता है जहाँ वह चांद पर लड़ाई कर रही होती है और उसकी साथी उसे 99 इस नाम से बुलाती है। अलीटा हथियार उठाकर कविष्का पर हमला करती है। तभी कविष्का उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। फिर अलीटा और डॉक्टर अलीटा ने जिस साइबोर्ग रोबोट को मारा था उसका सर लेकर एक फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। उस सिर के बदले डॉक्टर कुछ पैसे लेकर बाहर आते हैं। तब अलीटा उनसे पूछती है यह किसकी बॉडी है, कौन हूँ मैं। तब डॉक्टर उसे बताते हैं यह बॉडी मैंने मेरी बेटी के लिए बनाई थी, वह इसे कभी यूज नहीं कर पाई, उसे मार दिया गया। वह कहते हैं एक रात मेरा एक पेशेंट क्लिनिक में घुस आया था, मैंने ही उसे बनाया था, उसने मेरी बेटी अलीटा को मार दिया था। उसकी माँ सिरिन अलीटा की मौत बर्दाश्त कर नहीं पाई, इसलिए वह मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए मैं हंटर बन गया। फिर मैंने उस कातिल को मार डाला, कहते हैं। तभी हम कविष्का को सिरिन की लैब में देखते हैं, वह उसे ठीक कर रही होती है। तभी वहाँ पर विक्टर आता है। तब डॉक्टर सिरिन विक्टर को कविष्का के दिमाग में चिप को दिखाती है। वह उसे कहती है इस चिप के जरिए इसे कोई कंट्रोल कर रहा है। तभी हमें पता चलता है कविष्का को नोवा कंट्रोल करता है, जोलम सिटी चलाता है। वह विक्टर को डॉक्टर सिरिन की बात मानने को कहता है। वह कहता है कविष्का के साथ यह किसने किया। तब सिरिन अलीटा के बारे में बताती है। तभी नोवा विक्टर के दिमाग में घुसकर सिरिन से कहता है तुम कविष्का को ठीक कर उस लड़की को मारकर मुझे लाकर दो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। फिर इगो अलीटा को मोटर बॉल गेम दिखाने ले आता है। उस गेम में सभी लोग जीतने के लिए एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी विक्टर सिरिन से कहता है किनोवा के यह कटर हमारा पूरा गेम बिगाड़ देगा। तब सिरिन उसे उसके कटर लाने कहती है। इधर हम देखते हैं कुछ लोग किनोवा पर हमला करते हैं और उसे पकड़कर उसका हाथ निकालकर कटर लेते हैं। तभी वहाँ पर विक्टर आता है। तभी हमें पता चलता है वह और कोई नहीं ईगो और उसके दोस्त थे जो रोबोट के पार्ट चुराकर विक्टर को बेचते थे। अगले दिन ईगो और उसके दोस्त अलीटा को एक जगह ले जाते हैं जहाँ पर महायुद्ध के समय का एक जहाज होता है। अलीटा पानी में कूदकर जहाज में जाती है। अलीटा जहाज के अंदर एक रोशनी का गोला देखती है। वह वहाँ पर कुछ पासवर्ड डालती है। तब रोशनी का गोला ओपन होता है। उसके अंदर एक रोबोट की बॉडी होती है। अलीटा उसे लेकर डॉक्टर के पास आती है। वह उन्हें कहती है उस बॉडी की पावर की मुझे जरूरत है, उसकी वजह से हमें कविष्का और उस जैसे लोगों से लड़ने में हमें मदद मिलेगी। डॉक्टर उसे मना कर देता है। तब अलीटा गुस्सा कर देती है, मैं एक वॉरियर योद्धा हूँ, यह आप जानते हैं। तब डॉक्टर कहते हैं इस बॉडी को बजगर कहते हैं, यह एक अर्म टेक्नोलॉजी से बना रोबोटिक हथियार है। तुम्हारा स्ट्रक्चर इस तरह बॉडी के हिसाब से बनाया गया था। तुम जिस फाइटिंग टेक्निक से
लड़ती हो उसे पेंजर पूंछ थी। डॉक्टर कहते हैं तुम सिर्फ एक वॉरियर नहीं हो, तुम एक दुनिया में सबसे बड़ा खतरनाक रोबोटिक साइबो हथियार हो। इसकी वजह से मैं तुम्हें कभी भी इस बॉडी में नहीं डालूंगा। यह कहते हैं तब अलीटा फैक्ट्री में जाकर हंटर वॉरियर बन जाती है। अलीटा ईगो को लेकर जहाँ सारे हंटर वॉरियर होते हैं उस जगह आती है। तब अलीटा सारे हंटर वॉरियर से कहती है मैं आप सब से मदद मांगने आई हूँ क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है, वह कविष्का है। वह डॉक्टर डायसन और मुझे मारना चाहता है। तब जापान नाम का एक हंटर वॉरियर उसका कोई साथ नहीं देगा हंसकर मजाक उड़ाता है। तब अलीटा उसके साथ बहुत बहादुरी से लड़कर उसे हरा देती है। तभी वहाँ पर कविष्का को हम देखते हैं जो सिरिन ने नोवा के कहने पर उसे पूरी तरह ठीक कर दिया होता है। वह अपने हाथ के कटर से एक हंटर को मार देता है। वह सबको कहता है मुझे सिर्फ यह लड़की चाहिए। तब कोई भी हंटर उसकी मदद करने नहीं आता। कविष्का उस पर हमला कर देता है। वह नीचे जाता है। उसके पीछे अलीटा कूद कर जाती है। फिर उनकी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। अलीटा उससे बहुत बहादुरी से लड़ती है पर कविष्का अब बहुत शक्तिशाली हो गया होता है। वह अलीटा के शरीर के टुकड़े कर देता है। तभी अलीटा को उसकी याददाश्त आती है। उसको ट्रेनिंग सिर्फ नोवा को मारने की दी थी। नोवा वही है जो जुलम सिटी को कंट्रोल करता है। तभी कविष्का उसका सिर पकड़कर उसे मारने वाला होता है। तभी अलीटा अपने एक हाथ से कविष्का की आंख निकाल लेती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर और यूगो आते हैं। यूगो उस पर बॉम्ब फेंक कर हमला करता है। हंटर कुत्ते भी उस पर हमला करते हैं। तभी कविष्का जान बचाकर भाग जाता है। डॉक्टर डायसन अलीटा को उठाकर लेकर आ रहे होते हैं। तभी सिरिन उसे कहती है यह लड़की हमारे सामने टिक नहीं पाएगी, तुम्हें जितनी कोशिश करनी है कर लो। तब डॉक्टर डायसन अलीटा को उस रोबोटिक बॉडी से कनेक्ट करता है। वह बॉडी अलीटा के खोर को जानती थी, उसकी वजह से वह उसे एक्सेप्ट करती है। अलीटा दिखाती है वह बॉडी इतनी पावरफुल है। तभी अलीटा डॉक्टर की गले लगती है। तब डॉक्टर कहते हैं यह तुम्हारे हाथ में है, अब तुम्हें अच्छा बनना है या बुरा। तभी अलीटा ईगो से मिलने आती है। ईगो उसे देखकर खुश हो जाता है। तभी हम कविष्का को लैब में देखते हैं जो बहुत गुस्से में होता है। तभी नोवा विक्टर के दिमाग में घुसकर कविष्का को कहता है तुम्हें उस अलीटा को मारना होगा, मुझे उसका दिल चाहिए। कविष्का मान जाता है। तभी विक्टर सिरिन से कहता है नोवा अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम कविष्का पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें और कुछ प्लान करना होगा। तभी विक्टर ईगो को बुलाकर उसे जुलम सिटी भेजने का लालच देता है। वह उसे अलीटा का दिल लाने कहता है। अगले दिन अलीटा ईगो को मिलने आती है। तब ईगो उसे कहता है मुझे जुलम सिटी जाने के लिए $1,00,000 कम है। यह सुनकर अलीटा उसे अपना दिल निकाल कर देती है। इसके तुम्हें लाखों डॉलर मिल सकते हैं, इसे बेचकर हम दोनों जुलम सिटी जा सकते हैं। अलीटा यह इसलिए कर रही होती है क्योंकि वह ईगो से प्यार करती थी। ईगो भी उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उसका दिल लेने के लिए मना कर देता है। फिर वह अलीटा को मोटर बॉल गेम में भाग लेने को कहता है ताकि वह दोनों जुलम सिटी जा सके। फिर अलीटा उस गेम में भाग ले लेती है। तभी विक्टर सभी गेम के सभी खिलाड़ियों से कहता है जो भी अलीटा को मारेगा उसे 5 लाख यूनिट्स दूंगा। यह कहता है ईगो जब अलीटा के पास जा रहा था तब वह देखता है उसके दोस्तों रोबोट के पार्ट चोरी कर रहे होते हैं। वह उन्हें ऐसा करने से मना करता है और वह उन्हें कहता है अब मैं यह काम और नहीं करूँगा क्योंकि वह अलीटा से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह बदल गया होता है। तभी वहाँ पर जापान आता है। यह वही हंटर वॉरियर है जिसे अलीटा ने क्लब में मारा था, इसलिए वह उससे बदला लेना चाहता है। उससे मालूम होता है कि अलीटा ईगो से बहुत प्यार करती है, इसलिए वह ईगो को मारने आया होता है। तभी ईगो कहता है मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है। तभी वह पास पड़े रोबोट का गला काटकर उसे मार देता है।
है का इल्जाम उस पर लगा देता है। जापान ईगो के एक दोस्त को मार देता है। तभी ईगो उस पर एक बॉम्ब फेंककर वहां से भाग जाता है। तभी डॉक्टर देखता है विक्टर ने अलीटा को मारने के लिए गेम में सारे हंटर वॉरियर को शामिल किया होता है। डॉक्टर अलीटा को कॉल कर सारी बात बता देता है। तभी गेम शुरू हो जाता है। सभी उस पर हमला कर देते हैं। तभी अलीटा बहुत बहादुरी से सभी को एक एक करके मार देती है। तभी अलीटा को ईगो कॉल करके बता देता है जापान ने उसके एक दोस्त को मार दिया है और वह मुझे मारने मेरे पीछे पड़ा है। यह सुनकर अलीटा ईगो को बचाने के लिए गेम से बाहर आती है। तभी कुछ साइबोक रोबोट अलीटा को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी अलीटा बहुत बहादुरी के साथ सभी का खात्मा कर देती है। इधर जापान ईगो को मारने वाला होता है। तभी अलीटा आकर उसे बचाती है। तभी अलीटा को मालूम होता है ईगो के ऊपर 30,000 का इनाम है। तब ईगो अलीटा को बताता है मैंने किसी का खून नहीं किया है, हम सिर्फ उसके पार्ट चुरा कर बेचते थे ताकि उस पैसे से मैं जोलन सिटी जा सकूं। तभी जापान अलीटा को कहता है तुम मेरे काम के आड़े आ रही हो, मुझे इसे मारना है। तभी अलीटा कहती है मैं तुम्हें ईगो को मारने नहीं दूंगी। जापान उसे कहता है फैक्ट्री के रूल्स के बीच तुम नहीं आ सकती। तभी अलीटा कहती है इसको मैं मारूंगी। अलीटा ईगो से बहुत प्यार करती थी इसलिए वह उसे नहीं मार पाती। तभी जापान मौका देखकर तलवार ईगो के पेट में घुसाकर मार देता है। तभी वहां पर आयरन सिटी के रोबोट ईगो को मारने आए होते हैं। तभी अलीटा उसे उठाकर अंदर ले जाती है। अलीटा ईगो को पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया। तब ईगो अलीटा को कहता है आज रात में अपने दोस्त के पास गया था कि आज से कोई गलत काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कहता है। तब सिरिन दोनों को देखती है। सिरिन अलीटा को रोता देखकर वह बदल जाती है। फिर अलीटा ईगो का सिर लेकर बाहर आती है और सभी को दिखाती है। तभी जापान देखता है ईगो का दिमाग अभी भी जिंदा है। वह अलीटा से सिर छीन रहा होता है। तभी जापान को वह रोबोट वार्निंग देते हैं किसी और हंटर का शिकार लेना एक अपराध है। तभी अलीटा तलवार से उसका चेहरा काटकर वहां से चली जाती है। अलीटा ईगो को लेकर डॉक्टर डायसन के पास आती है। वह ईगो के सिर को जोड़कर साइबोक रोबोट बना देते हैं। डॉक्टर अलीटा को बताते हैं विक्टर ने ईगो को झूठ बोला था कि वह जोलम सिटी भेजेगा। वहां पर कोई भी पैसा देकर नहीं जा सकता। वहां पर जाने का एक ही तरीका है, वह मोटर बॉल गेम जीत कर जा सकते हैं। मैं जोलम सिटी में ही रहता था पर मेरी बेटी की बीमारी की वजह से नोवा ने हमें वहां से निकाल दिया। तब हम आयरन सिटी आ गए। यह सुनकर अलीटा विक्टर की फैक्ट्री में आती है। वह तलवार से विक्टर के सारे रोबोट का खात्मा कर देती है। फिर वह विक्टर के पास आती है। तभी विक्टर अलीटा को डॉक्टर सिरिन के बॉडी पार्ट दिखाकर कहता है नोवा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बॉडी पार्ट मांगता है। अगर किसी को जोलम सिटी जाना है तो बस यही एक तरीका है। तभी कविश्का अलीटा पर हमला कर उसे जख्मी करता है। तभी उसकी याददाश्त वापस आती है। उसने महायुद्ध में जोलम सिटी पर हमला किया था। तभी उस जंग में उसके सभी साथी मारे जाते हैं। तभी वह आयरन सिटी में गिर रही होती है। तभी उसके कप्तान उसे नोवा को मार डालने को कहती है। यह याद आने से उसे बहुत गुस्सा आता है। वह बहादुरी से लड़कर कविश्का पर हमला कर उसके तलवार से 2 टुकड़े कर देती है। तभी विक्टर के दिमाग में आकर नोवा अलीटा से कहता है ईगो को ढूंढकर मैं उसे मार डालूंगा। यह सुनकर अलीटा विक्टर को तलवार मार देती है। तभी डॉक्टर अलीटा को कॉल करके कहते हैं ईगो जोलम सिटी जाने की कोशिश कर रहा है। तभी हम देखते हैं ईगो ट्यूब के ऊपर से जोलम सिटी जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अलीटा वहां आकर उसे रोक देती है। ईगो कहता है मेरे सिर पर इनाम है, अगर नीचे आ गया तो सारे हंटर वॉरियर मुझे मार देंगे। बचने के लिए मुझे जोलम सिटी जाना होगा। अलीटा तभी ईगो को कहती है मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। नोवा चाहता है हम यहाँ आए, वह हम दोनों को मारना चाहता है। यह सुनकर ईगो अलीटा के साथ जाने के लिए मान जाता है। तभी ऊपर से नोवा एक खतरनाक हथियार भेज देता है। उसकी वजह से ईगो के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। तभी अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अलीटा उसे ज्यादा समय तक पकड़ नहीं पाती। ईगो का हाथ टूट जाता है, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती
हैं। तभी अलीटा ईगो की मौत की वजह से बहुत उदास होती है। तभी हम देखते हैं अलीटा अब मोटर बॉल गेम की बहुत बड़ी प्लेयर बन चुकी है और आज उसका फाइनल गेम है। इस गेम में जो भी जीतेगा वह झेलम सिटी जा सकता है। अलीटा जब गेम में आती है तब सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी अलीटा अपनी तलवार ऊपर झेलम सिटी के तरफ करती है। ऊपर से नोवा अलीटा को देख रहा होता है। उसे मालूम होता है अलीटा उसे मारने के लिए झेलम सिटी जरूर आएगी। इसी सस्पेंस के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। ऐसी ही प्यारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाइए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें दिल से अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तब मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का और अपने मॉम डैड का ख्याल रखें, क्योंकि उनसे ज्यादा दुनिया में हमसे कोई ज्यादा प्यार नहीं करता। जल्दी ही आपके लिए और एक प्यारी सी कहानी लेकर मिलने आएंगे। तब तक टेक केयर, बाय।